हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। साथ ही साथ नकली शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे नकली शराब के कारोबार पर अब सरकार सख्त हो गई है। बीते दिनों नकली शराब पीने से सोनीपत और पानीपत में हुई मौतों पर मरने वालों के परिवार और ग्रामीणों ने सोनीपत के गांव गुम्मड़ में जाम लगाया था। गुस्साए लोगों ने शासन और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की थी। गुस्साए ग्रामीणों को समझाने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौके पर पहुंचे थे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने गुम्मड़ गांव का दौरा कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि मामले में उचित जांच होगी। ये हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं इनके डिस्पोज करने के लिए, और उसमें कोर्ट ने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए, अपने तहसीलदार साहब हैं, उनकी मौजूदगी में हमारे पूरे स्टाफ की उसके टीम में और आप लोगों के बीच में हमने करीब 1200 के करीब 2 बोतलें अलग अलग मुकदमों के जिनके हमने ऑर्डर लिए थे, प्लस 60 किलो के करीब पटाखे हैं जो अलग अलग तरह के पटाखे हैं, सबको हम आज डिस्पोज ऑफ करें। इस मामले को लेकर सरकार अब गंभीर हो चुकी है। एक तरफ तो सरकार ने नकली शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। यह आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। गौरतलब है कि सोनीपत और पानीपत में बीते 5 दिनों में नकली शराब पीने से करीब 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जब शुरू में 20 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तब प्रशासन के हाथ पैर फूले और शवों का मेडिकल करवाया गया था, जिसमें सामने आया था कि नकली शराब पीने से इन लोगों की जान गई है। अभी प्रशासन मामले को समझ ही रहा था कि रोज मौत के नए आंकड़े सामने आने लगे। पुलिस प्रशासन ने जांच करते हुए ग्रामीणों से बातचीत की, साथ ही कार्रवाई करते हुए खुर्दे पर छापे भी मारे थे, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां से इस नकली शराब को सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई में पुलिस की टीम ने शराब की काफी बोतलों को भी अपने कब्जे में लिया था। प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी। हालांकि अभी देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर पाता है और नकली शराब के कारोबार पर कब तक पूरी तरह से लगाम लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो नकली शराब ने कई लोगों की जान ली है। मृतकों के परिवार को सरकारी मदद का भरोसा दे दिया गया है, लेकिन 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता यहां सरकार की तरफ से दी जाएगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो कि नकली शराब बनाते हैं और बेचते हैं, और इसी तरीके से न सिर्फ इस बार बल्कि इससे पहले भी कई लोगों की जान ले चुके हैं। इसी तरीके से ये नकली शराब बेचने का खेल सिलसिलेवार तरीके से जारी रहता है और हर साल इसी तरीके से कई लोगों की मौत हो जाती है। सवाल ये कि जब तक कभी भी बड़े स्तर पर कोई भी मामला जब तक नहीं उठता है, आखिर प्रशासन की नींद ऐसे मामलों पर क्यों नहीं खुलती है? क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है? और क्यों नहीं सीधे सीधे ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे किया जाता है जो कि नकली शराब बेचने जैसे संगीन अपराधों में संलिप्त होते हैं? हरियाणा के कई शहर इस वक्त प्रदूषण की चपेट में हैं। प्रदेश के कई इलाकों की हवा में प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका है कि सरकार ने यहां दीपावली में जलाए जाने वाले पटाखों पर भी अब बैन लगा दिया है। साथ ही प्रदूषण के खिलाफ जंग को और मजबूती देते हुए पराली जलाने वाले किसानों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सरकार की लाख कोशिश के बावजूद भी प्रदूषण बेकाबू है, जो गंभीर बीमारियों को खुला न्योता दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर मौसम का पारा गिरने के साथ ही प्रदूषण के लेवल ने ऊंचाइयों की ओर चढ़ना शुरू कर दिया।
हालांकि शुक्रवार की तुलना में शनिवार को दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण से हल्की राहत मिली, लेकिन ये लोगों की सेहत के लिहाज से अभी भी बेहद खराब श्रेणी में ही माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के साथ गुरुग्राम और एनसीआर के दर्जन भर शहर प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में ही चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन आम हो चली है। वहीं इससे पहले शुक्रवार को भी वायु प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल ही रहा। गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता स्तर में हल्का सुधार हुआ, बावजूद इसके एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में ही रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा की स्थिति भी इनसे कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शनिवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा। अंबाला में AQI लेवल 154 दर्ज किया गया, भिवानी में AQI लेवल 310 दर्ज किया गया, फरीदाबाद में AQI लेवल 379 दर्ज किया गया, गुरुग्राम में AQI लेवल 382 दर्ज किया गया, हिसार में AQI लेवल 378 दर्ज किया गया, करनाल में AQI लेवल 323 दर्ज किया गया, पंचकूला में AQI लेवल 93 दर्ज किया गया, पानीपत में AQI लेवल 57 दर्ज किया गया, रोहतक में AQI लेवल 437 दर्ज किया गया, सिरसा में AQI लेवल 365 दर्ज किया गया, तो सोनीपत में AQI लेवल 261 दर्ज किया गया। हमने आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों का AQI लेवल दिखाया। इस AQI लेवल से तय किया जाता है कि किस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर क्या है और वो कितना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी भी देते हैं। AQI लेवल 0 से 50 रहता है तो इसे अच्छी स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण का प्रभाव न्यूनतम रहता है। AQI लेवल 51 से 100 रहता है तो इसे संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण होता है तो इसमें संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। AQI लेवल अगर 101 से 200 रहता है तो इसे मध्यम स्थिति में माना जाता है। इससे फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगियों की बेचैनी बढ़ने लगती है। अगर AQI लेवल 201 से 300 रहता है तो इसे खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। AQI लेवल अगर 301 से 400 रहता है तो इसे बहुत खराब स्थिति में माना जाता है। इस स्तर पर प्रदूषण पहुंचता है तो इससे सांस की बीमारी का खतरा बना रहता है। अगर AQI लेवल 401 से 500 रहता है तो इसे खतरनाक स्थिति में माना जाता है। इस स्थिति में स्वस्थ लोगों पर तो असर होता ही है, रोगियों पर इसका बेहद ज्यादा असर होता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के पीछे कौन जिम्मेदार है। तो बता दें कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी कर रहे संस्थान का कहना है कि पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में जलाई जा रही पराली का धुआं हवा को जहरीली हवा में तब्दील कर रहा है। प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर है और वो ये है कि दीपावली का त्योहार भी नजदीक है। ऐसे में प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर हरियाणा में भी दीपावली पर आतिशबाजी नहीं करने का फैसला लिया गया। कोरोना और लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते प्रदेश सरकार ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्रदेश के 8 शहरों में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिससे महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ गया, खास तौर पर तब जब कोरोना वायरस फेफड़ों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। अभी 5 मिनट पहले हमारे डीसी जी, क्योंकि अब आजकल चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM ऑफिस डीसी जी हैं, और हमारी लिफ्ट में ही बात हुई है यहाँ आने से पहले तो ये विचार बना था कि हम इसको NCR एरिया और इधर सिर्फ पंचकुला यहाँ तक सीमित रखें, लेकिन अब निर्णय आज ये किया है कि पूरे हरियाणा में हम इसको बंद करेंगे। कल इसका नोटिस निकल जाएगा। जिस तरह से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है उससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा। आपको प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भी रूबरू करा देते हैं। हर उम्र के लोगों को सांस संबंधी बीमारियां, बच्चों की स्मरण शक्ति पर असर, गर्भ में पल रहे शिशु पर भी प्रदूषण का प्रभाव, हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी की परेशानी, चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना, आंख में जलन, खांसी, टीबी और गले में इंफेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित बीमारी। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। मसलन प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना का संक्रमण तो बढ़ने की संभावना है ही, साथ ही इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी कम हो जाती है।
अब देखना होगा कि सरकार की ओर से की जा रही सख्ती से प्रदेश की हवा कब तक और कितनी स्वच्छ होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और प्रदूषण पर लगाम लगाने में अपना सहयोग करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इस सवाल को खड़ा कर दिया है। आखिर ऐसा क्या मामला सामने आया जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं? आगे आप देखिए। प्रदेश में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम से ऐसी सामने आई है जो ये सवाल खड़े करती है कि आखिर बदमाशों के दिलों से पुलिस का डर क्यों निकलता जा रहा है। गुरुग्राम में नगर निगम की टीम पर ही बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। आपको बदमाशों के आतंक के बारे में बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि आखिर वो मामला क्या था जिसके चलते इन बदमाशों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर ही हमला कर दिया। दरअसल प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशुओं के आतंक से तो आप परिचित ही हैं। इन आवारा पशुओं से सड़क हादसों की खबरें भी सामने आती रही हैं। इन पर ही लगाम लगाने के लिए नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की थी। इसके लिए बंधवाड़ी गांव के निवासी को निगम ने आवारा पशुओं को पकड़ने का काम दिया था। वे 3 नवंबर को शाम करीब 6:30 बजे सेक्टर 10A में आवारा पशु पकड़ रहे थे। इसी दौरान वहां कुछ बदमाश आ गए और वे लोग खुद को उन आवारा पशुओं का मालिक बताने लगे और उसके बाद जो होता है वो उस गाड़ी के कैमरे में कैद हो जाता है जिसमें पीड़ित बैठे थे। आप बस बदमाशों की गिनती गिनिए और देखिए कि किस तरह से वो अपना आतंक मचाते हैं। चलिए हम ही आपको गिनती भी गिनवाकर बता देते हैं। नगर निगम का ट्रक आवारा पशुओं को लेकर गुजर रहा होता है, तभी उसके सामने कुछ बाइकें आकर रुकती है। बाइकों को देखकर ट्रक रुक जाता है। तभी एक बदमाश लोहे की रॉड लेकर आता है और ट्रक पर हमला कर देता है। उसके बाद पीछे से दूसरा शख्स आता है जिसके हाथ में लकड़ी का डंडा होता है, वो भी ट्रक पर हमला कर देता है। उसी के साथ तीसरा बदमाश भी लकड़ी का डंडा लेकर आता है और ट्रक पर हमला कर देता है। उसके बाद चौथा शख्स भी पीछे से भागता हुआ आता है। उसके पीछे 5वां बदमाश आता है जो डंडा लेकर ट्रक पर ही चढ़ जाता है और डंडे से हमला करता है। इस फुटेज में 5 बदमाश या यूं कहें कि हमलावर कैद होते हैं। सिलसिला यही नहीं रुकता क्योंकि एक और फुटेज भी है जो सामने आया। इस फुटेज में सभी बदमाश आकर ट्रक को घेर लेते हैं और हमला करने लगते हैं। सबसे पीछे देखेंगे तो एक बदमाश बाईं तरफ से पत्थर भी लेकर आता है और ट्रक पर पथराव कर देता है। एक तस्वीर ऐसी भी सामने आती है जिसमें सभी बदमाश ट्रक के सामने आते हैं जिन्हें आसानी से गिना जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बदमाश आसानी से गिने जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, 8वां बदमाश भी है जो तस्वीर में पूरी तरह से नहीं आता, लेकिन उसका हाथ और हाथ में लिया डंडा नजर आ जाता है। यानी कि 8 बदमाशों ने लाठी डंडों और पत्थरों से ट्रक पर हमला किया, उस ट्रक पर जिसमें नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई, तो वहीं गाड़ी में भी काफी तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, पीड़ितों ने बताया कि बदमाशों ने जाते जाते उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी जाते समय अपनी बाइक वहीं छोड़ गए। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इस वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब बदमाश दिन दहाड़े सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह हमला करके फरार हो जाते हैं तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन जाने से पहले आज का सवाल आपको बता दें। और आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए? हां के लिए आपको यस टाइप करना है, ना के लिए आपको नो टाइप करना है और हमें भेज देना है।